हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी गाइज। मैं हूं आपका दोस्त वंटी चौधरी। चलिए फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं आपसे वही स्ट्रेट लाइन के बारे में। ये आपके सामने लास्ट वीडियो है स्ट्रेट लाइन का, जिसमें आपके सामने कंप्लीट हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन पूरा। तो उम्मीद करते हैं गाइज इससे पहले जो वीडियो प्रोवाइड की हैं आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो गाइज साथ साथ शेयर भी कर दिया करो, अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर कर दिया करो। और गाइज आपके सामने ये लास्ट आपके सामने वीडियो, उम्मीद करेंगे इसमें भी आपके सामने पूरी तरह से एक्सप्रेस करके क्वेश्चंस को बताने की। तो चलिएगा गाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लो क्लिक, जिससे नोटिफिकेशन मिलेगा आपको सबसे पहले। तो चलिएगा फ्रेंड्स, पेन कॉपी हाथ में ले लीजिए, क्वेश्चन भी साथ साथ लगाइएगा। चलिएगा, क्वेश्चन हमारे सामने, अभी तक तो हमने समांतर की बात की थी। समांतर के ऊपर मैंने काफ़ी क्वेश्चन कराए, लंबवत के ऊपर नहीं कराए। क्या आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी है कोई भी, जैसे मैं आपसे बोल दूँ, सिंपली लेके चलता हूँ, ax vy प्लस सी, ये एक इक्वेशन है। और आपके सामने फर्स्ट दे देता हूँ मैं आपके सामने ax प्लस vy प्लस सी इक्वल टू 0। सेकेंड दे रहा हूँ ax माइनस bx माइनस सी इक्वल टू 0। अब बोल रहा हूँ थर्ड bx प्लस ay माइनस सी इक्वल टू 0। फोर्थ बोलो नन। तो आपसे बोल रहा हूँ भाई, इसके लंबवत मतलब इसके परपेंडिकुलर इनमें से कौन सी लाइन होगी। तो भाई परपेंडिकुलर की कंडीशन होती है, मैं आपको बता दूं, इन दोनों के कोएफिशिएंट आपस में बदल जाते हैं। बात रखिएगा। अब ये क्यों बदलते हैं ये भी आपके सामने बताएंगे। इन दोनों के कोएफिशिएंट आपस में बदल जाते हैं और सी की वैल्यू भाई कुछ भी आ सकती है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे दे रखी वही आ जाए, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नहीं दे रखी वो नहीं आए। क्लियर। मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो बात ये है कि यहाँ की कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या कहती है। वो कंडीशन कहती है इनके आपस में गुणांक क्या है, बदल जाते हैं। लेकिन जहाँ x के साथ में क्या होता है, माइनस का चिन्ह आ जाता है x के साथ में। अगर x माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो बताइए ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इनके गुणांक बदले हों। ओनली ऑप्शन नंबर सी ऐसा है जिसमें इन दोनों के गुणांक बदले हुए हैं और x क्या है, माइनस का है। यहाँ पे दोनों सब प्लस के थे, केवल यहाँ पे x माइनस का। अब बोलोगे आप ये कैसे कर दिया भाई, हमें पता है अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूँ इसकी वैल्यू तो क्या निकालूंगा, वी वाई इक्वल टू, इधर जाएगा तो माइनस का ax, और ये आपके सामने दे रखा है, बात कर रहा हूँ आपके सामने c की, तो c इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब मैं y की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो क्या निकलेगी, x माइनस सी अपॉन b। तो मतलब ये क्या हो गया, m की वैल्यू हो गई और ये क्या हो गई, c की वैल्यू हो गई। मतलब ऐसे मान लेता हूँ c1, कैपिटल C1। क्लियर, ये वैल्यू आ गई। तो मतलब यहाँ पे m1 मान लिया, क्या निकल के आया, माइनस का a अपॉन b निकल के आया m1। और परपेंडिकुलर की कंडीशन आपसे कहती है कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर हैं आपस में तो m1 इंटू m2 की वैल्यू आती है -1 के इक्वल। अब आपको m1 तो दे रखा है, m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे भाई, यहाँ पर करेंगे माइनस का a अपॉन b इक्वल टू, सॉरी माइनस का a अपॉन b m2 इक्वल टू माइनस का 1। तो माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से m2 की वैल्यू निकालेंगे तो m2 की वैल्यू क्या निकल के आती है, यहाँ से m2 इक्वल टू निकल के आ जाएगा। जब ये इधर जाएगा तो ये निकल के आएगा b अपॉन a। क्या निकल के आया, m2 वैल्यू b अपॉन a। समझ पा रहे हैं, क्या निकली, b अपॉन a निकल के आई है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इसके जो ये इक्वेशन दे रखी थी आपके सामने, मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया कि इसके जो परपेंडिकुलर है ना, वो लाइन है आपकी y m2 c, और यहाँ पे c की जगह मैंने k ले लिया क्योंकि cy एक जैसा नहीं ले रहा मैं, ये ले लिया। और m2 की वैल्यू आपके पास है यहाँ पे, तो कर दीजिए पुट। तो कर दीजिए पुट। तो जैसे आप यहाँ पे पुट करेंगे, देखिएगा जैसे आपने यहाँ पुट की तो करो भाई, y इक्वल टू क्या है m2 की वैल्यू, b अपॉन a x प्लस k। क्लियर, हमने इतना पुट कर दिया। अब देखो भाई, अब एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करता हूँ मैं। एलसीएम लूँगा, यहाँ एलसीएम लिया तो क्या बना, bx यहाँ हो जाएगा ak अपॉन a कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई करके यहाँ y के साथ में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, y के साथ में चला जाएगा। तो y के साथ में गया तो क्या निकल के आया, ay इक्वल टू bx प्लस ak। क्लियर। अब मैं bx को इधर लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, माइनस का bx प्लस ay, और a को भी इधर लेके आऊँगा। इस ak को मैं कंबाइंड करके, मैंने इसे जैसे C1 माना था, इसे मान लेता हूँ पूरे को कंबाइंड करके C2 इक्वल टू 0। तो देख पा रहे हैं मैंने क्या बोला था आपसे, जब भी आपके सामने परपेंडिकुलर निकालनी होगी तो इनके गुणांक आपस में बदल जाते हैं। y का गुणांक और x का गुणांक आपस में बदल गया। देखो
यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी हो गया है, यहाँ पे बी था, यहाँ पे ए हो गया है। और आप देख सकते हैं मैंने आपसे क्या कहा था, चिन्ह भी बदलता है, किसका, एक्स का, केवल एक्स का चिन्ह बदलता है। ये चिन्ह इसलिए बदला, ये चिन्ह क्यों बदला, चिन्ह बदलने का कारण यही था क्योंकि इनका प्रोडक्ट -1 के इक्वल आता है। समझ पा रहे हैं? तो मैंने डायरेक्टली आपके सामने इसको इतना बड़ा झमेला खड़ा ना करके आपके सामने सीधा मैंने बता दिया है पॉइंट ऑफ पॉइंट कि आपको सीधा ये कर देना है। अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कि क्वेश्चन कैसा आता है। पेन को भी हाथ में रखिएगा इस, क्योंकि साथ साथ क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा। चलिए अब ये देखिए, यहाँ एक क्वेश्चन का कंपैरिजन करेंगे तो यही एक क्वेश्चन ऐसी है। मैंने आपसे क्या बोला था, सी की वैल्यू माइनस में भी हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। क्लियर? सी की वैल्यू माइनस में हो सकती है, प्लस में भी हो सकती है। हमें इससे इतना मतलब नहीं होता। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन है आपके सामने गाइस, इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन आपको फाइंड करनी है। इस लाइन के परपेंडिकुलर आपको लाइन फाइंड करनी है जो कि पास आउट हो रही है, मतलब किससे, पासेस थ्रू, आपके सामने देखो पासेस थ्रू 1 and 2, मतलब एक पॉइंट दे रखा है 1 2। क्लियर? आपसे पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर लाइन क्या होगी जो कि इसके परपेंडिकुलर होगी। तो सिंपल मैंने आपसे क्या कहा था, डायरेक्टली आप उसी चीज़ पर जाएंगे। किस चीज़ पर? डायरेक्टली जो मैंने आपसे कहा था उसी चीज़ पर जाइए, डायरेक्टली उसी चीज़ पर जाइए। कैसे? मैंने आपसे क्या बोला था कि कोएफिशिएंट चेंज कर दो, तो मैंने क्या कर दिया, 2x माइनस वाई। देखो इसके साथ में कोएफिशिएंट क्या था, 1 था, इसके साथ में कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। तो 2 का कोएफिशिएंट, सॉरी y का कोएफिशिएंट मैंने इसके साथ भेज दिया x के साथ, और x का कोएफिशिएंट y के साथ में। क्लियर? इतना देख लीजिए। अब देखो जब हमने भेजा है तो मैंने आपसे क्या बोला था, ये प्लस मतलब माइनस का 2 भेजा हमने इधर, मतलब इधर y, इधर माइनस का 2 भेज दिया, पूरा कोएफिशिएंट चिन्ह सहित भेज दिया। क्लियर? और मैंने आपको क्या क्या कहा था, एक कंडीशन बोली थी, क्या बोली थी, आपको याद होनी चाहिए कि कोएफिशिएंट तो चेंज होते होते हैं, साथ में x का कोएफिशिएंट जो होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। अभी तो हमने सिर्फ ये चेंज किए हैं, ये -2 इधर आया और इसका 1 इधर चला गया, सिमिलर। अब मैंने क्या बोला था, जो x होता है उसका चिन्ह क्या होता था, बदल जाता है। कर दिया इस तरीके से, इक्वल टू सी, इस पॉइंट से पास कराना है, कर दीजिए भाई इस पॉइंट से पास। 2 x की वैल्यू क्या है 1 प्लस y की वैल्यू क्या है 2 इक्वल टू, आप निकालेंगे यहाँ से c की वैल्यू निकलेगी आपके सामने 4, c की वैल्यू क्या निकल गई 4। कर दीजिए भाई इसमें पुट 2x प्लस y, c की वैल्यू आपके सामने 4 है तो निकल के आ जाती है इक्वेशन 2x प्लस y, और 4 को इधर लेके आया तो माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो ये भी आपका आंसर था, ये भी आपका आंसर है। जो भी आपके साथ ऑप्शन दे रखा हो दोनों में से कोई सा भी करेक्ट कर दीजिए। क्लियर? समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। देख लीजिए मैंने आपसे बोला था वही चीज़ हुई है। नेक्स्ट चलेगा, मैं आपके सामने कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ। जैसे आपसे बोलता हूँ, मैंने आपके सामने इक्वेशन लिया है 4x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब आपसे बोल रहा हूँ कि इसके परपेंडिकुलर आपको लाइन फाइंड करनी है, इसके परपेंडिकुलर लाइन फाइंड करनी है जो कि कहाँ से पास आउट हो रही है। मैं आपके सामने एक पॉइंट दे देता हूँ, कोई सा भी अपनी तरफ से कोई पॉइंट ले लेता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 1 और 2, एक पॉइंट है 1 2, यहाँ से पास आउट हो रही है, इसके परपेंडिकुलर लाइन आपको फाइंड करनी है। तो मैंने आपको क्या बोला था, इनके कोएफिशिएंट आप उसमें बदल दो x और y के, तो x प्लस y के साथ में क्या है 5 है, वो तो यहाँ आ गया, x के साथ में क्या है 4 है, वो यहाँ चला जाएगा, इक्वल टू c। अब मैंने आपको कहा था कि चिन्ह बदल देते हैं x का। देखो यहाँ प्लस का x है तो इसे माइनस का x कर दिया, बस इस पॉइंट से पास करा देते हैं। तो मतलब x की जगह क्या पुट करेंगे 1 और y की जगह करेंगे 2, c की वैल्यू निकल जाएगी। चलो निकालते हैं c की वैल्यू। यहाँ से आएगा माइनस का 5, यहाँ से निकला 8 इक्वल टू c, तो यहाँ से c की वैल्यू निकली आपके सामने प्लस का 3। तो कर दीजिए भाई इस इक्वेशन पुट, करेंगे माइनस का 5x प्लस 4y इक्वल टू 3। यही क्या है आपकी इक्वेशन। अगर 3 को मैं इधर लेके आऊँगा तो माइनस का 3 हो जाएगी। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ पा रहे होंगे। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं परपेंडिकुलर वाली लाइन। क्लियर? अब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थोड़ा और अप लेवल करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, 2 लाइन दे रखी है आपके सामने। इनका आपको प्रतिच्छेद बिंदु फाइंड करना है कि ये बिंदु है ना, एक लाइन तो ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट से निकल के आ रही है, ये लाइन इक्वेशन सेकंड से निकल रही है, और यहाँ पे जो काट रही है बिंदु P पर, ये बिंदु P फाइंड करना है। और कैसे फाइंड करते हैं आप बोलेंगे भाई ये भी फाइंड करने के लिए आता है क्या? इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। देखिए मैं बताऊँगा आपके सामने कैसे बनेगा। आपके सामने क्या बोल देगा कि इक्वेशन 2 लाइन दे देगा कि ये 2 लाइन एक बिंदु पर काट रही हैं, ये 2 लाइन एक बिंदु पर काट रही हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे बनेगा ये बता रहा हूँ कि ये 2 लाइन एक बिंदु पर काट रही हैं और उस बिंदु से गुजरने वाली एक तीसरी लाइन और दे देगा कि ये 2 लाइन हैं यहाँ पे काट रही हैं, इस बिंदु से 2 लाइनों के
इंटरसेक्ट से, मतलब दो लाइन के कटान बिंदु से एक तीसरी लाइन जा रही है, मतलब चौथी लाइन जा रही है, जो कि तीसरी दे रखी होगी इक्वेशन कि इसके पैरेलल है, तो ये इक्वेशन फाइंड करनी है, इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इसके पैरेलल जा रही है। एक इक्वेशन ये देगा, एक ये देगा, एक तीसरी ये देगा, 3 इक्वेशन देगा, जिनमें से बोलेगा कि पहली वाली इक्वेशन क्या है, आपस में काट रही हैं, उनका जो कटान बिंदु है वहां से कोई अन्य लाइन जा रही है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो कि इसके पैरेलल है। क्वेश्चन ऐसा है, क्लियर। अब आपको पता है जब हम इसका कटान बिंदु कैसे निकालेंगे, कटान बिंदु आपको निकालना बता रहा हूं, कटान बिंदु आप निकालना सीख जाएंगे। एक समीकरण यहाँ दे रखी है तो समांतर आप फाइंड कर सकते हैं ना, क्योंकि आपके पास बिंदु P होगा और समांतर लाइन एक लाइन होगी, उसके समांतर लाइन फाइंड करने के लिए पहले वाली वीडियो, इससे पहले वाली वीडियो, उसमें मैंने आपसे बात की थी, एक पॉइंट दे रखा होता था कि इससे पास हो रही है, इस लाइन के समांतर रेखा फाइंड करो, सेम वही कंडीशन बन जाएगी। ऐसे ही आ जाता है परपेंडिकुलर वाली कंडीशन कि दो लाइन है आपस में इंटरसेक्ट करनी है और एक तीसरी लाइन के परपेंडिकुलर है, ऐसे है, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस तरीके से कि एक पॉइंट दे देगा, जो कि अभी क्वेश्चन कराए थे मैंने आपके सामने, एक पॉइंट दे देगा, एक लाइन है ही, इस लाइन के परपेंडिकुलर आपको लाइन फाइंड करनी है जो कि कहाँ से पास हो रही है, इस बिंदु P से पास हो रही है, यहाँ कटान बिंदु से। क्लियर, ऐसे फाइंड करना है। चलिएगा पहले इस कटान बिंदु निकालना सीख लीजिए, उसके बाद में आप क्वेश्चन लगाइएगा। भाइयों वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि भाई आप देख पा रहे हैं बहुत कम व्यू मिल पाते हैं इतनी मेहनत करने के बाद भी। तो अगर आपको मेहनत लग रही है कि हाँ भाई मेहनत हो रही है, मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, तो भाई शेयर, लाइक, सब्सक्राइब तो इतना तो बनता ही है। चलिएगा करेंगे कटान बिंदु, और इसके बिंदु निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं भाई, इनके गुणांक बराबर कर लो, कोई सी विधि लगा दो, जो भी आपको विधि आती है। मैं करता हूँ यहाँ में, इसमें कह रहा हूँ आपसे, मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो करो भाई 5 से मल्टीप्लाई, 5x 35 और 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो 5 दिया होता है 15, 5 का गुणा करेंगे 2 से तो 5 दूनी 10 होता है, 10 और हो गया 11, 115 आ गया। इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन को क्या करता हूँ मैं, इसमें से घटा रहा हूँ, क्या करूँगा, घटाऊँगा। चलो भाई घटा देता हूँ, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, आपको पता है, ये कट गया तो यहाँ आया, इसमें से घटाएंगे तो क्या बनेगा 33y। यहाँ से देखिए इसे घटाइए, इसमें से घटाएंगे तो क्या निकल के आएगा 99। 33 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 3 बार, तो y की वैल्यू निकल के आ गई भैया 3। और निकालेंगे x की वैल्यू, तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं, किसी भी एक में पुट कर दो, इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ y की वैल्यू, तो 5x प्लस 2 इंटू 3, मतलब y की वैल्यू क्या है 3 निकाली हमने, 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 इक्वल टू, तो 6 इधर जाएगा तो 5x इक्वल टू आ जाएगा, इधर जाएंगे तो जाएगा तो 10 बचेगा, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी यहाँ से 2। तो भैया निकल के आ गया आपका पॉइंट P, जहाँ पे ये काट रहे थे, कहाँ काट रहे हैं, x की वैल्यू पहले x लिखा जाता है 2, फिर y लिखा जाएगा 3, तो इस पॉइंट पर काट रहे हैं। क्लियर, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं तीसरा पॉइंट। चलिएगा अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो आपके सामने बात करने वाले हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, जैसे मैं आपसे बोल रहा था कि एक सरल रेखा का समीकरण क्या होगा, जो कि रेखा ये है, एक रेखा ये है, जो कि इनके कटान बिंदु, मतलब छेदन बिंदु बोलूँ या प्रतिच्छेद बिंदु बोलूँ या कटान बिंदु बोलूँ या आपसे बोलूँ छेदन बिंदु से होकर जाती है और इसके समांतर है। मतलब इस तरीके से दो लाइन है जो कि पहली वाली हैं, यहाँ पे काट रही हैं, और एक तीसरी लाइन है जो कि नीचे वाली है, इसके समांतर एक लाइन जा रही है जो कि कहाँ से गुजर रही है, बिंदु P से गुजर रही है। ठीक है, बन गया। चलिए भाई पहले कटान बिंदु निकाल लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है, इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ क्या निकल के आएगा 2x माइनस 2y, और ये निकल के आएगा 2। अब मैं सेकंड वाली इक्वेशन जो दे रखी है उसको क्या कर रहा हूँ, इसमें से घटा रहा हूँ, 1 को मैं उधर लेके जाऊँगा तो माइनस का 1 बन जाएगा। देखिए ये तो मैंने इसमें 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये निकल के आया। दूसरी इक्वेशन ये आपके सामने लिखिए, 1 को मैं उधर लेके चला गया हूँ तो माइनस का 1 हो गया है। क्लियर, अब मैं क्या करूँ, दोनों को घटा रहा हूँ। चलिए भाई चिन्ह बदल जाते हैं घटाने पर, तो ये कट गया, यहाँ से बचेगा y, यहाँ देखिएगा ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये क्या आएगा 3, y की वैल्यू 3 निकल के आ गई। x निकाल लेंगे तो निकाल लीजिए भाई x, यहाँ पे पुट कर लो, इसमें करेंगे पुट, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो चलिए भाई पुट करूँगा यहाँ 3 इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू निकल के क्या आएगी, यहाँ से 4 निकल के आ जाएगी भाई, 4 निकल के आ गई x की वैल्यू। तो आपका पॉइंट जो कटान बिंदु है क्या निकल के आया P, x की वैल्यू निकली है 4, y की वैल्यू 3, तो 4 और 3 निकल के आ गया। और इसकी इक्वेशन आपके सामने ये दे रखी है,
तो आपसे पूछ रहा है इस पैरेलल लाइन का, आपको पता है भाई इसके पैरेलल लाइन फाइंड करनी है। तो मैंने आपको क्या बोला था, इनके कोएफिशिएंट यूं का त्यों, पैरेलल का तो यूं का त्यों, इक्वल टू सी कर दिया हमने। अब सी की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमें पता है भाई पैरेलल लाइन क्या कहती है, ये यहाँ तक तो पूरी इक्वल होती है, लेकिन सी की वैल्यू अलग होती है। यहाँ पे 12 दे रखी है, इसकी वैल्यू अलग आएगी निकल के सी की वैल्यू। तो चलिए, और सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या काम आएगा, आपका जो पॉइंट आपने निकाला है ना, वो पॉइंट सिर्फ सी की वैल्यू निकालने के लिए काम आएगा। रख दीजिए, एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे यहाँ तो 12, एक्स की वैल्यू 3 रखेंगे यहाँ तो 12 इक्वल टू सी। तो सी की वैल्यू निकल के आती है भाई आपके सामने 24। 24 क्या निकली, सी की वैल्यू, सी की वैल्यू 24। तो भाई निकल गई आपकी इक्वेशन, यहाँ 24 पुट कर दो, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ अगर आपके सामने परपेंडिकुलर वाली कंडीशन दे रखी होती तो आप क्या करते, पॉइंट तो यही रहेगा भाई। और मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर कैसे निकाला जाता है, जब आपके सामने एक पॉइंट दे रखा हो तो इनके गुणांक बदल देते हैं और एक्स को कर देते हैं माइनस का। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, जिनकी समझ में नहीं आया हो प्लीज़। चलिएगा आगे देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अंत्यखंड का एक और क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आया हूँ। थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं आपके सामने करा रहा हूँ, क्योंकि वैसे मैंने आपके सामने खत्म करा दिया था पूरा। देखिए, अंत्यखंड का क्वेश्चन दे रखा है, एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिसे जो पॉइंट इससे गुजर रहा है, और एक्स और वाई पर काटे गए अंत्यखंड, एक्स तथा वाई पर काटे गए अंत्यखंड का अनुपात दे रखा है। क्या अनुपात दे रखा है, अनुपात आपके सामने दे रखा है 4:3, 4:3 दे रखा है। मान लेते हैं ये ए और बी का अनुपात दे रखा है। आपको पता था इक्वेशन फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। ये आपको मैं कल बताया था, इससे पहले जो वीडियो डाला था उसमें बताया था आपके सामने। मैंने क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत सारे कराए थे। तो ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो इससे गुजरती है और अंत्यखंड काटती है इस अनुपात में। तो आप भाई a निकालेंगे यहाँ से, तो a क्या निकलेगा, a निकालना चाहोगे तो निकलेगा, मान लेता हूँ 4, इसके साथ में 4 कुछ आपको पता है ना, ये रेशियो में दे रखा है, तो मैं इसे ऐसे मानता हूँ 4z मान लेता हूँ। इसके साथ में या स्मॉल में मान लेता हूँ कुछ भी, c मान लिया 4c, और b निकालूंगा तो b क्या निकल के आएगा 3c। क्लियर, हमने अपनी तरफ से c को लेट किया है, मतलब a निकल के आ गई है। अब इसमें पुट कर देता हूँ, क्या आएगा 4c प्लस वाई 3c इक्वल टू 1। अब हमें पता है कौन से पॉइंट से लाई कर रहा हूँ, देखो यहाँ से निकालेंगे आगे 12c आ जाएगा, एलसीएम लेके सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इक्वल टू 1। यहाँ से देखिएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू आया आपके सामने 12c। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब वो इस पॉइंट से पास आउट हो रहा है, तो भाई रख दो भाई इसमें वैल्यू, x की वैल्यू 3, 3 3 जा 9, y की वैल्यू माइनस का 2 है, तो 2 4 जा 8 होता है, वो भी माइनस का 8 इक्वल टू 12c। तो यहाँ से c निकला, तो c की वैल्यू निकलेगी 1/12। तो क्या निकली 1/12, c की वैल्यू 1/12 निकल के आ जाती है। तो चलिए भाई इस इक्वेशन में आगे 3x प्लस 4y 12 c की वैल्यू रखता हूँ, तो c की वैल्यू क्या है 1/12, तो 1/12 रखूँगा तो 12 से 12 कट गया तो क्या निकल के आया 1। तो मतलब 3x प्लस 4y इक्वल टू 1, इक्वेशन ये होगी। क्लियर, इस तरीके से मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन ये आपके सामने रेशियो में आ जाए तो कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे। क्लियर, अब बात कर लेते हैं कुछ आगे अच्छे टॉपिक के बारे में। अब देखो ये चीज़ आपकी यहाँ तक हो जाती हैं। अब बात करते हैं, कभी भी आपके सामने दे रखी हो 2 पैरेलल लाइन, क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे कि 2 पैरेलल लाइन दे रखी हो, तो उनके बीच की दूरी कैसे फाइंड करेंगे, या कोई पॉइंट किसी लाइन से दूरी पर दे रखा है तो उसकी दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछ ले तो कैसे फाइंड करेंगे, ये देखना है आपको। क्लियर, थोड़ा ये इरेज करने में दिक्कत कर रहा है क्योंकि बोर्ड बहुत सिल्पी सा हो गया, साफ नहीं हो पा रहा है इससे सही से। चलेगा, करते हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 2 पैरेलल लाइन हैं, इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब इसे मान लेता हूँ मैं d, डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो क्या होगी, 2 पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस क्या होगी। अब पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या कहती है, पैरेलल लाइन की कंडीशन होती है भाई ax प्लस by, ये मान लेते हैं प्लस c1 इक्वल टू 0, और ये क्या होता है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। क्योंकि आपको पता है भाई पैरेलल लाइन क्या होती हैं, यहाँ तक तो पूरी इक्वेशन दोनों बराबर होती हैं, इक्वल होती हैं, एक जैसी होती हैं, सेम टू सेम। क्लियर, लेकिन c की वैल्यू दोनों में अलग अलग होती है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या कहता है, जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, ऐसी कंडीशन के अंदर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस d इक्वल टू निकालेंगे तो देखो मोड में लेंगे c2 माइनस c1,
चाहे आप मतलब जो बड़ा है बड़े में से छोटे को हटा देंगे। मैंने मॉड इसीलिए लगाया है क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं आती, इसलिए मैंने आपके सामने मॉड लगा दिया है। अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाता है डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला जब आपके सामने दो पैरेलल लाइन दे रखी हो। अब मैं बोल रहा हूं एक लाइन दे रखी है आपके सामने ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और यहाँ कोई पॉइंट दे रखा है P जिसके गुणांक हैं x1 x2, इसका पॉइंट दे रखा है, पॉइंट ये है x1 x2। अब मैं आपसे पूछूं इस लंब की लंबाई क्या है? यहाँ तो डिस्टेंस की बात हो रही थी, डिस्टेंस, हालांकि डिस्टेंस की बात यहाँ हो रही है, यहाँ भी डिस्टेंस की ही बात हो रही है, यहाँ भी डिस्टेंस की ही बात हो रही है। अब आप बोलेंगे भाई पॉइंट दे रखा है आपके सामने, तो एक तो तरीका क्या कहता है कि भाई इसकी मैं पैरेलल लाइन निकाल लूँ तब डिस्टेंस फाइंड कर दूँ। बोलेंगे भाई इतना लफड़ा क्या पढ़ना, सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ इसके लिए डिस्टेंस निकालने के लिए। जब ये डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो डी ये वाली डिस्टेंस निकालनी है, तो समझिएगा ए x1 प्लस बी ये वाली y1, ये y1 है, प्लस जो आपके सामने c बचा हुआ c अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोनों को नोट डाउन कर लीजिए भाई, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए दोनों फॉर्मूले को। डिस्टेंस निकालने के पॉइंट के लिए निकालेंगे तो ये फॉर्मूला, और जो लाइन के लिए दे रखा हो ये फॉर्मूला। क्लियर? ऐसे ही एंगल निकालने के लिए भी आता है कभी कभी, क्योंकि ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब मैं आपसे बोल दूं कि इस तरीके से एंगल बन रहा है, एक लाइन ऐसे काट रही है, दो लाइन है ऐसे काट रही है, तो ये एंगल क्या होगा? एंगल निकालने के लिए पूछता है। तो एंगल की बात बाद में करेंगे, पहले डिस्टेंस की बात करते हैं। चलिएगा करते हैं आगे बात। चलिएगा इस क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया मैंने। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है बिंदु P दे रखा है, ये दे रखा भाई, इस बिंदु से इस पर डाला गया लंब, मतलब एक लाइन है, उस लाइन पर बिंदु P से डाला गया लंब की लंबाई बताइए। देखो क्या बोला है, लंब की लंबाई बताइए, ऐसे बोल दिया है। यहाँ ये भी बोल सकता था लाइन रेखा ये है, रेखा इससे बिंदु P की लंबाई दूरी क्या होगी, दूरी भी पूछ सकता था, लेकिन उसे लंब की लंबाई पूछ रहा है। लंब का मतलब उसे 90 डिग्री के एंगल पे है, तो सीधी लंबाई हो जाएगी। तो मैं पता है भाई ये क्या है, जब बिंदु वाली बात कर रहा हो, बिंदु के लिए ये पॉइंट दे रखा हो, तो पॉइंट के लिए तो ये वाला फॉर्मूला है, और जब लाइन की बात होगी तो दो पैरेलल लाइंस के बारे में ये फॉर्मूला है। क्लियर? तो चलिए लगा दीजिए इस फॉर्मूले को। अब फॉर्मूला आपके सामने लिखाई दिया है, तो देखो 3 × 4 क्या कहता है, a × x1, तो ये क्या है x1, ये y1, तो a × x1, a क्या है 3 × 4 12 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो माइनस का 4 × 1 क्या आएगा, माइनस का, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। क्लियर? प्लस c की वैल्यू का 12 प्लस c 12 अपॉन अंडर रूट a का स्क्वायर 9 b का स्क्वायर, ये निकल के आ रहा है। अब देखो आगे करेंगे सोल्व। ये क्या हो रहा है, 24 में से 4 गए तो आता है आपके सामने 20 बटे, यहाँ से इसे सोल्व करेंगे तो क्या निकल गया 25, रूट के अंदर 25, तो क्या आएगा 20 अपॉन रूट निकाला हमने तो क्या निकलेगा 5 निकलेगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आया 4, तो 4 यूनिट। तो इसकी दूरी क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी 4 यूनिट। आराम से कर सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने देखने को मिलता है तो आराम से कर सकते हैं ना, कोई समस्या तो नहीं होगी ना, इसमें हो जाएगा आराम से, आसानी से हो जाना चाहिए। चलिए अब मैं बात करता हूँ यहीं पे बात करता हूँ, जैसे अगर दो लाइन दे रखी हो तब कैसे फाइंड करते हैं। तो आपसे पूछ रहा है इन दोनों दो लाइन दे रखी हैं, दोनों क्या है, पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच की दूरी पूछ रहा है आपसे, ये दूरी क्या होगी, इन दोनों के बीच की दूरी, ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता है। अब यहाँ पे आ जाइए, थोड़ा एक कंडीशन सॉल्व कर लेते हैं पहले। क्या, ये तो ठीक है कोई बात नहीं, कभी कभी क्या होता है दो पैरेलल लाइन होती हैं लेकिन उनके गुणांक कभी कभी बराबर नहीं नजर आते हमें। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ, यहाँ लिखा हुआ है 2x + 3y + 4 = 0। अब दूसरी इक्वेशन आ जाती है यहीं पर 3x 9y + 15 = 0, इस तरीके से। अब मैं आपसे बोलता हूँ दोनों पैरेलल हैं, डिस्टेंस फाइंड करो। भाई हमें पता है भाई यहाँ पे a इनके बराबर होने चाहिए, और आपको बता दूं डिस्टेंस निकालने से पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा। अब इनके बीच में आपसे बोलता हूँ डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस निकालने के लिए सबसे पहले आपको पहले इनके गुणांक बराबर करने पड़ेंगे, और गुणांक बराबर करने के लिए मैं आपसे बोलता हूँ इसमें कर दीजिए 3 का मल्टीप्लाई करो। भाई 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 6 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 9 आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो क्या आएगा 12 आ जाएगा = 0। अब आप बोलेंगे भाई हम बड़े बड़े पहले ले सकते थे, भाई ले सकते थे, लेकिन सी की वैल्यू तो डिफरेंट हो जाती ना। यहाँ देखो 12 निकल के आ रही है, यहाँ 4 ही थी, यहाँ पे 15 है,
तो हमेशा डिस्टेंस निकालने से पहले इनके गुणांक बराबर करेंगे। क्या करेंगे? गुणांक बराबर करेंगे इन दोनों के पहले। समझ में आ गई बात? चलिए यहां पे आपके सामने क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन में पहले से गुणांक बराबर है, देख लीजिए बराबर हैं। तो बस जब बराबर हैं तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ रही बराबर करने की, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाएंगे। जो मैंने आपसे बोला था जो बड़ा है बड़े में से छोटे को घटा दो, 12 में से 3 गए तो कितना बचा? 9 बचा, अपॉन a का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ आया, यहाँ से इसके निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 25 अंडर रूट के अंदर, ये निकल के आएगा 9/5। यही क्या होगा आपका आंसर? 9/5 क्या होगा? आंसर होगा। क्लियर? और जब बराबर नहीं दे रखे होते कोएफिशिएंट तो भाई मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि पहले बराबर करेंगे। क्यों बराबर करेंगे? क्योंकि भाई सी की वैल्यू में डिफरेंस आ जाएगा। बराबर करेंगे उसके बाद ही सॉल्व करिएगा। क्लियर? उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने। 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? 2 लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपके सामने। आपसे बोल रहा है इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड करवा रहा है। क्या करना है आपको? एंगल फाइंड करना है इन दोनों लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में एंगल फाइंड करना है। क्लियर? तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप इस टाइप की प्रॉपर इक्वेशन लेके जाएंगे। चलिए भाई प्रॉपर इक्वेशन लेके जाता हूँ मैं, समझिएगा पहले बात को, उसके बाद में आगे बात करेंगे। चलिएगा प्रॉपर इक्वेशन लेके जा रहा हूँ। तो मैं लेके जाता हूँ y = 3 को उधर लेके गया, 3x इधर हो गया, ये 2 भी इधर चला गया तो प्लस का 2। इक्वेशन ये निकल के आ गई। यहाँ से निकालेंगे ऐसे ही, तो y = निकालेंगे, x को उधर लेके गया, 3 को उधर लेके जाऊँगा, और यहाँ पर इसके साथ में क्या था? 2 था। क्या था इसके साथ में? 2 था। क्या था? 2 था। और 2 से क्या कर दिया हमने? डिवाइड कर दिया ऐसे। तो क्या बन गया आगे? y = 1/2x प्लस यह आ जाएगा 3/2। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? इक्वेशन सेकंड। अब देखो यहाँ से m1 तो ये रहा, m1 यहाँ पे क्या है? 3 है, और यहाँ से m2 निकालेंगे तो क्या निकल के आ रहा है? -1/2। क्लियर? अब भाई आपके सामने फॉर्मूला है, पुट कर दीजिए। tan थीटा = प्लस माइनस m1 - m2। तो भाई कर दीजिए, m1 में से m2 माइनस करेंगे तो 3 माइनस करूँगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा, 2 × 3 करूँगा, सॉरी 1 ये दे रखा है आपके सामने, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये आएगा आपके सामने 3/2। क्लियर? इतना कर सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो यहाँ से देखो आगे सॉल्व करता हूँ तो निकल के आता है यहाँ से 5, 2 3 जा 6, और 6 प्लस करूँगा तो क्या आएगा? 7। क्या आएगा? 7 आएगा। ऐसे करूँगा यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो यहाँ पे निकल के क्या आता है? निकल के देख लीजिए क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे। सॉरी फ्रेंड माफ़ करना, एक गलत मिस्टेक थोड़ी, यहाँ माइनस होना चाहिए, क्योंकि माइनस का आएगा ना, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, माइनस का है तो माइनस का ये है। तो करते हैं सॉल्व। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। जब ये माइनस का यहाँ तो प्लस ही है गाइस, क्या है? प्लस है। समझ पा रहे हैं? यहाँ पे क्या आएगा? प्लस आएगा, क्योंकि देखिए माइनस का 3 × माइनस का ये है, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस का आएगा, तो प्लस तो ऑलरेडी साइन में क्या है? प्लस का साइन होता है, बीच में माइनस है, तो माइनस का ये दे रखा था, माइनस का यहाँ पे माइनस था तो माइनस का ये दे रखा था, इसलिए अब देखो 2 3 जा 6, 6 में से 1 गया तो क्या बचा? -5 अपॉन, यहाँ से करेंगे तो आएगा +5। सॉल्व कर लीजिएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब ये निकल के आया -1। tan थीटा = आया ±1। थीटा निकालेंगे। अब आपसे बोल रहा है थीटा अधिक कोण है, मतलब इन 2 लाइन के बीच में अधिक कोण क्या होगा? मतलब मान लो ये 2 लाइन थी ऐसे काट के गई, तो भैया एक तो न्यून कोण है ये वाला, अधिक कोण भी तो होगा एक इसका, ये अधिक कोण है। तो उसने अधिक कोण पूछेगा तो आपको पता है 1 कब आता है अधिक कोण में? 1 कब आता है? -1 होता है ना अधिक कोण के लिए। तो क्या निकल के आएगा? थीटा की वैल्यू क्या निकल के आती है यहाँ से? 135। tan 135 की वैल्यू क्या होती है? tan 135 की वैल्यू क्या होती है? -1। तो ये अधिक कोण तो ये आ गया 135। अब पूछता है यहाँ आपसे, बोलता न्यून कोण क्या होगा? तो न्यून कोण आप बता सकते हैं क्या होगा? 45, क्योंकि आप जानते हैं +1 कब आता है? 45 पर आता है। tan 45 की वैल्यू क्या है? +1 है। समझ पा रहे हैं ना इस बात को? अगर वो आपसे बोलता अधिक कोण क्या होगा तो बताइए भाई माइनस वाली कंडीशन ले लेंगे। अगर बोलता हो न्यून कोण बताइए तो भाई 45 आएगा। ठीक है, क्योंकि भाई ये लाइन क्या है? दोनों लाइन जब काटेंगी तो ये एक तो अधिक कोण बन रहा है, एक न्यून कोण बन रहा है। क्लियर? उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा ये कंडीशन। तो कर सकते हैं आप ऐसे। अब देखो यहीं आपके सामने दूसरा एक क्वेश्चन और लिख रखा है हमने, कर सकते हैं ना आप इसे आराम से। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा, फॉर्मूला आप याद कर लो, इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। क्लियर?
अब आपके सामने देखो, मैंने आपके सामने बताया M1 M2 से ऐसे निकाल सकते हैं। अब बोलेंगे भाई ये तो बहुत लंबा प्रोसेस पड़ रहा है, तो आप छोटा शॉर्ट बताइए। देखो शॉर्ट बता देते हैं। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 0। दो इक्वेशन दे रखे हैं, आपको एंगल फाइंड करने कह रहा है, तो आप दूसरा एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, cos थीटा इक्वल टू प्लस माइनस। अब देखिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ये बात समझिए। यहाँ पे एक पॉइंट समझने वाली बात ये है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 अपॉन एक रूट के अंदर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर गुणा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। इससे भी कर सकते हैं, तो ये फॉर्मूला भी लगा देंगे, लगा के देख लीजिए एक बार। cos थीटा प्लस माइनस करिए भाई, A1 A2 इसके साथ में क्या है 1 है, 3 आएगा, प्लस B1 इंटू B2 तो क्या आएगा, देखो माइनस का 1 दे रखा है, क्या दे रखा है माइनस का 1 है प्लस का 1, सॉरी माइनस का 2 है या प्लस का 2 है गाइज। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में दे रखा है प्लस का 2 है, ये प्लस का है। तो देखो यहाँ 1 है, यहाँ पे प्लस का 2 है, मतलब V1 की वैल्यू क्या है प्लस का 1, V2 की वैल्यू प्लस का 2, तो कर दीजिए दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखो अंडर रूट A1 का स्क्वायर 9 प्लस B1 का स्क्वायर 1, A2 का स्क्वायर 1, B2 का स्क्वायर 4, कर दीजिए भाई प्लस माइनस, ये निकल के आया ऊपर 5 हो गया, नीचे देखिए 9 प्लस 1 करेंगे 10 हो गया, इंटू 5 कितना हो गया 50 हो जाएगा। रूट के अंदर क्या आएगा 50 आएगा, रूट के अंदर 50 आ गया, इसको निकालेंगे बाहर, इसमें से क्या आ जाएगा इस तरीके से रह जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं 5√2 आएगा, तो 5√2, 5 से 5 कट गया तो क्या आया प्लस माइनस का 1/√2 निकल के आया। तो आप जानते हैं cos थीटा इक्वल टू निकल के आ गया प्लस माइनस, cos थीटा इक्वल टू निकल के आया प्लस माइनस 1/√2। अब देखिएगा अगर प्लस का रूट लेता है तो न्यून कौन निकल के आएगा क्या 45, क्योंकि आप जानते हैं cos 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2। अब जब आपसे पूछ रहा अधिक कोण क्या होगा, तो भाई माइनस का 1/2 लेंगे, माइनस का 1/√2 लेंगे तो क्या निकल के आएगा 135। तो आपके पास दो मेथड बता दिए, इस तरीके से करना चाहो इससे कर सकते हैं। आप समझते हैं कि भाई यहाँ पे बहुत लंबा प्रोसेस है, हम इसको पहले ऐसी इक्वेशन बनाएंगे, क्यों जमीले में पढ़ना, तो भाई डायरेक्ट फार्मूला ये आपके सामने लिखा हुआ है, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये लिखा हुआ क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया, वो दोनों फॉर्मूले से बता दिया मैंने आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है, देख लीजिए। अगर इस फॉर्म में दे रखा हो, आपसे पूछ रहा हो एंगल निकलवा रहा हो, तो देखिए ये तो आराम से कर देंगे, tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस ब्रैकेट 2 अंडर रूट। अब क्या देखा h स्क्वायर, तो आप समझ सकते हैं, कंपेरिजन करके देखो इसके साथ में इसका, तो h की वैल्यू क्या होगी 5/2 होगी। देखो यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ पे 2h है, तो 2h इक्वल टू मैं करूँगा माइनस का 5, तो h निकालूंगा क्या निकलेगा माइनस का 5/2 निकलेगा, नहीं निकलेगा क्लियर। तो h हमने निकाल लिया, तो चलिए h हमने निकाल लिया है, क्या निकलेगा माइनस का 5/2, कंपेरिजन करके निकाल रहा है इससे, ठीक है भाई कर दीजिए। h का स्क्वायर तो माइनस का 5/2 25/4 आ जाएगा, क्योंकि ये h की वैल्यू है क्लियर। माइनस ए बी इसके साथ में क्या है 1, इसके साथ में 4, तो 4 × 1 करेंगे तो 4 अपॉन a प्लस बी, ए दे रखा है 1, इसके साथ में क्या है 1 है, यहाँ पे क्या है तो क्या आएगा 5, तो प्लस माइनस 2 कर दीजिए इसे सॉल्व। इसे सॉल्व करूँगा तो 4 चौका होता है 16, 16 में 25 में से 16 जाएंगे, देखो मल्टीप्लाई किया 16, तो क्या निकलेगा नीचे 4 अपॉन में 5, प्लस माइनस करिए भाई, यहाँ से निकल के आएगा √3/2, यहाँ 2 है ही ऑलरेडी, और यहाँ पे क्या है 5, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या निकल के आया यहाँ से प्लस माइनस 3/5 निकल के आया। तो tan थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 3/5, तो tan की वैल्यू tan थीटा इक्वल टू निकल के आया प्लस माइनस 3/5, ये निकल के आया। तो देखो थीटा की वैल्यू क्या होगी tan 3/5, tan इनवर्स 3/5, ये आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी थीटा की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ समझ पाए होंगे, इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये आपके सामने करा दिए हैं। अब एक टॉपिक और बचा है, मतलब इसकी एक कंडीशन और बची है, वो भी जल्दी से देख लीजिए, बस छोटी सी कंडीशन है। देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है कि 3 रेखाएं हैं, 3 रेखाएं, तीनों क्या हैं संगामी बोल सकते हैं, संपाती बोल सकते हैं, बिंदुगामी बोल सकते हैं, तीनों का मतलब एक ही है। इंग्लिश में क्या होता है कॉन्करेंट,
तो कॉन्करेंट अगर आपको पता है तो इनका मतलब एक ही होता है। इंग्लिश में तो भाई एक ही वर्ड आएगा लिखा हुआ, लेकिन हिंदी में संगामी भी आ सकता है, संपाती भी आ सकता है, बिंदुगामी भी आ सकता है। आपसे पूछ रहा है यहाँ के की वैल्यू, के दे रखा है, के की वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है कि ये 3 रेखाएं हैं, 3 क्या हैं, संगामी हैं। तो 3 रेखाएं संगामी क्या करेंगे, के किस में है, के इसके अंदर दे रखा है, इसे छोड़ देंगे अभी। इन दोनों इक्वेशनों को लेके चलेंगे हम। चलो भाई इन दोनों इक्वेशन को लेके चलेंगे और हमें क्या करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है इनसे, मतलब इनका कटान बिंदु निकालना है और इनका कटान बिंदु निकाल के इसमें रख देंगे एक्स और वाई की वैल्यू, के की वैल्यू हमें फाइंड हो जाएगी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो तो ऐसे ही करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन और आपके सामने आता है, आपसे पूछता है वह रेखा फाइंड करो। क्वेश्चन क्या है समझिए, वह रेखा फाइंड करो जो 2 रेखाएं दे रखी हैं, इनके कटान बिंदु और मूल बिंदु से होकर गुजरती है। मतलब वह रेखा फाइंड करो जो इनके कटान बिंदु और मूल बिंदु से होकर गुजरती है। तो कैसे करेंगे भाई, पहले कटान बिंदु निकालेंगे तो हमारे पास बिंदु निकल के आ जाएगा P, ये O मान लो, तो P और O 2 बिंदु दे रखे हैं। इनकी रेखा का फॉर्मूला समीकरण निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है ना, कौन सा, y माइनस y1 वाला इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और दे रखा है x माइनस x1। ये फॉर्मूला दे रखा है ना मैंने। कटान बिंदु निकालेंगे पहले और उसने मूल बिंदु दे रखा है, कटान बिंदु यहाँ से निकल जाएगा, मूल बिंदु ये है, दोनों बिंदुओं के बीच की रेखा निकाल सकते हैं आराम से। रेखा निकालने का फॉर्मूला ये आपके सामने है, क्लियर, निकाल लेना। अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इन चीज़ों के बारे में। ये अलग से क्वेश्चन एक दे रखा था इसलिए मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है थोड़ा। चलिए बताता हूँ, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से एक्स और वाई की वैल्यू निकालेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन फर्स्ट में 2 का मल्टीप्लाई, इक्वेशन फर्स्ट में तो 2x, यहाँ करूँगा तो 4, यहाँ 2 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 इक्वल टू, सॉरी 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, हाँ ठीक है। यहाँ देखो 2, इसमें कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, प्लस 3। मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों इक्वेशन को घटा रहा हूँ, चिन्ह बदल जाते हैं, घटाने पर ये कट गया, यहाँ से बचेगा y और यहाँ से बचेगा माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू निकल जाती है यहाँ से आपके सामने 1। y की वैल्यू क्या निकल जाती है, 1 निकल जाती है भाई। जब y की वैल्यू 1 निकल जाती है, किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दो y की वैल्यू, तो हम x की निकाल देंगे। चलिए भाई इक्वेशन फर्स्ट में कर रहा हूँ मैं, इस वाली इक्वेशन में कर रहा हूँ, y की वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। करता हूँ पुट, y की वैल्यू करो यहाँ, x माइनस 2y, तो y की वैल्यू तो क्या निकल गया, 2 प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस का 1 0, x की वैल्यू निकल के आती है 1। निकाल सकते हैं आराम से। तो आपके पास जो इनका कटान बिंदु है, इन दोनों रेखाओं का कटान बिंदु, क्या निकल के आया, p निकल के आता है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 निकल के आ गया। अब कटान बिंदु आपके सामने निकल गया, तो इसमें अप्लाई कर दो भाई, कर दो, इसमें पुट करता हूँ वैल्यू, तो 5 इंटू एक्स, तो 5x की वैल्यू क्या है, 1 है। यहाँ रखूँगा y की वैल्यू 1 रखूँगा, यहाँ से देखो x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू 1 रखेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा -9 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू निकल के आएगी यहाँ से प्लस का 4, क्या निकल के आएगी, प्लस का 4। और उसने k की वैल्यू ही आपसे पूछ रहा था, तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपका ये कंसेप्ट और पूरी तरीके से लाइन जो है क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपके सामने जैसे चाहे वैसे आ जाएं क्वेश्चन, अब आप सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, साथ ही अपने फ्रेंड्स के लिए शेयर करिए। और गाइस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को करके जाइए सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे अपडेट्स मिलते रहें आपको हर रोज़। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।